सपा की स्थिति को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक तरफा वोट पड़ता है, परसेंटेज भी अच्छी पड़ती है। तो इस बार सपा को अगर गठबंधन बसपा से नहीं होता है तो सपा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुरादाबादी दाल हो या मुरादाबादी बिरयानी हो या मुरादाबाद की राजनीति हो, ऐसे आसानी से पल्ले नहीं पड़ती। मतलब जब बीजेपी की लहर में हर जगह बीजेपी जीत गई तो मुरादाबाद मंडल की 5 सीटों पर उसका खाता नहीं खुला। मतलब बिल्कुल सुपड़ा साफ। ऐसे में क्या है मुरादाबाद की राजनीति और क्यों यहाँ बीजेपी फंसी हुई, ये समझाएंगे। और इसका जो राज है वो खुलता है यहाँ के समीकरणों से, यानी कि जातीय धार्मिक समीकरण कह लीजिए। पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ कौन कितना है। यहाँ सबसे ज्यादा संख्या है मुसलमानों की, जो करीब 9,50,000 है एक अनुमान के मुताबिक। वहीं दलितों की संख्या करीबन 2,50,000 है। वहीं ठाकुरों की संख्या 2 लाख है। ब्राह्मण करीब 1,50,000 है। इसके अलावा सैनी, शाक्य, कुशवाहा और अदर ओबीसीज की संख्या भी 1.5 लाख के ऊपर है और ये एक बड़ी संख्या में है। हमेशा से माना जाता रहा है कि मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देते रहे, लेकिन जब भी यहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ है तो बीजेपी को फायदा होता रहा है। और स्थानीय पत्रकार ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो पिछली बार मुरादाबाद की सीट पर जीत गई थी गठबंधन में, वो इस बार उतनी तैयारी नहीं कर रही है। सपा जो है वो तैयारी में नहीं दिख रही है, जबकि बीजेपी जो है वो धुआंधार तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाजपा में भी कई गुट हो गए हैं। यहाँ पर टिकट किसे मिलता है, उन गुटों का पसंदीदा कैंडिडेट है या नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। इधर समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी आता है, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी भाजपा ज़मीनी स्तर पे आज की तारीख में 2024 की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी 2024 की तैयारी कहीं करती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल ना सिर्फ जाति समीकरण, ना सिर्फ स्थानीय पत्रकार, बल्कि अगर आप इतिहास देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मुरादाबाद की सीट बीजेपी के लिए उतना भी खतरनाक नहीं है या उतनी भी कमजोर नहीं है जैसा आपको समीकरण देख के समझ में आता है। दरअसल 96 में सपा जीती थी, लेकिन 99 में यहाँ बीजेपी जीत चुकी है। तो 2004 में शफीकुर रहमान बर्क सपा से जीते हैं, जबकि 2009 में कांग्रेस से पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो भारत के कप्तान भी रहे, वो जीते थे। इसके अलावा 2014 में बीजेपी की लहर में यहाँ से सर्वेश कुमार जीते थे और 2019 में सपा से एसटी हसन चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। तो अगर आप 1996 से अभी तक देखेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा कि 3 बार बीजेपी जीती है और 3 बार सपा जीती है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार ये बताते हैं कि इतना आसान नहीं है इस बार जो है एसटी हसन के होने की वजह से। जो भी सांसद है उनको समाजवादी पार्टी ने संसदीय दल का नेता भी बनाया है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। उनके होने से यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत दिखती है। अगर भाजपा ने कोई तब्दीली करी कैंडिडेट में तो भाजपा के अनुकूल भी परिणाम आता दिखाई देगा। और समाजवादी पार्टी तो वही एसटी हसन को उतारेगी। तो एसटी हसन की सपा की स्थिति मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे इस सीट पे। एक और बात है, पिछली बार यहाँ पर सपा और बसपा का गठबंधन था और इस बार क्या सपा बसपा एक साथ आएंगे, क्योंकि दलित वोट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब सपा और बसपा साथ आते हैं। अगर सपा और बसपा साथ नहीं आते हैं तो बीजेपी के लिए काफी आसानी हो सकती है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पर सपा के लिए थोड़ी आसानी हो सकती है। और ये वो सीट है जिस पर अभी बीजेपी अपने आप को कमजोर मान रही है, लेकिन अभी बीजेपी को आप ऐसे इस सीट के लिए हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो फिलहाल ये बात रही मुरादाबाद सीट की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जो हैं उनका हम आपको धीरे धीरे इसी तरीके से समझाएंगे कि कौन कहां कितना मजबूत है। तो ये स्टोरी आपके लिए मुरादाबाद से हमारे सहयोगी जगत गौतम ने भेजी थी। प्रस्तुत किया है मैंने, रजत ने। कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।